ये कहानी है दो ताकतवर राजाओं के बीच युद्ध की, सिकंदर और पोरस। सिकंदर महान मकदूनिया का राजा था। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था। वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था। सिकंदर अपनी सेना के साथ पर्शिया से होता हुआ भारत आया। यहाँ उसका सामना राजा पोरस से हुआ। पोरस एक शक्तिशाली भारतीय राजा था। वो प्राचीन भारत के पौरव राज्य का राजा था। पोरस एक प्रचंड योद्धा था। वो अपनी ताकत और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। उसके पास एक विशाल सेना थी। उसकी सेना में युद्ध के हाथी भी शामिल थे। युद्ध के मैदान में ये हाथी देखने में बहुत ही भयानक लगते थे। अब दो ताकतवर शासकों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था। हाइडस्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध हाइडस्पेस नदी, जिसे अब जेलम नदी कहा जाता है, के तट पर हुआ था। सिकंदर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन सिकंदर एक कुशल रणनीतिकार था। उसने पोरस की सेना को घेरने के लिए अपने घुड़सवारों का इस्तेमाल किया। यह युद्ध घंटों तक चला। दोनों पक्षों ने अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी। युद्ध के हाथियों ने सिकंदर की सेना में भगदड़ मचा दी। हाथियों का मुकाबला करना मुश्किल था, फिर भी सिकंदर की सेना ने बहुत दृढ़ता दिखाई। उन्होंने स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया। अजेय बल का अटूट शक्ति से सामना, पोरस का अडिग रुख। एक श्रेष्ठ सेना का सामना करने के बावजूद पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसका साहस देखते ही बनता था। उसने बड़ी कुशलता से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उसके युद्ध के हाथी एक बड़ी चुनौती साबित हुए। उन्होंने मकदूनियाई सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध का रुख किसी भी तरफ जा सकता था। दोनों पक्ष अपने दृढ़ संकल्प और कौशल में बराबरी पर थे। हालांकि रणनीति और युद्ध कला में सिकंदर का पलड़ा थोड़ा भारी था। अंततः यही जीत का कारण बना। भाग 4, एक राजा का सम्मान, पोरस के लिए सिकंदर की प्रशंसा। जीत के बावजूद सिकंदर पोरस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस की बहादुरी की प्रशंसा की। उसने एक योद्धा और राजा के रूप में उसके कौशल का भी सम्मान किया। सिकंदर ने दया दिखाने का फैसला किया। उसने पोरस को अपना राज्य वापस दे दिया। सिकंदर जैसे विजेता के लिए यह फैसला असामान्य था। यह पोरस के प्रति उसके गहरे सम्मान को दर्शाता है। पोरस को बख्शने का सिकंदर का फैसला उसके चरित्र का प्रमाण था। इससे पता चलता है कि वह बहादुरी और दृढ़ता को महत्व देता था। सम्मान का यह कार्य दोनों शासकों की विरासत को और बढ़ाता है। भाग 5, सिकंदर की मौत का रहस्य, एक मकदूनियाई राजा का निधन। युद्ध के बाद सिकंदर ने अपनी विजय यात्रा जारी रखी। हालांकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 32 साल की उम्र में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का सही कारण आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई थी। उस क्षेत्र में मलेरिया आम बीमारी थी। अन्य सिद्धांतों में जहर, टाइफाइड बुखार या यहां तक कि वेस्ट नाइल वायरस का भी सुझाव दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो, उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया। भाग 6 है, एक योद्धा राजा की विरासत, इतिहास पर पोरस का प्रभाव। हालांकि पोरस हार गया था, लेकिन उसे विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने दिखाया कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी चुनौती दी जा सकती है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। हाइडस्पेस का युद्ध प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने सिकंदर की विजय यात्रा के पूर्वी छोर को चिह्नित किया। इसने प्राचीन भारतीय राज्यों के सैन्य कौशल को भी उजागर किया। सिकंदर और पोरस का सामना महत्वाकांक्षा और साहस के बीच टकराव की एक कालातीत याद दिलाता है।